कैसे तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रशासन में अब नहीं होगा कोई मुसलमान। कैसे तिरुपति बालाजी के प्रशासन में अब नहीं होगा कोई ईसाई। क्या तिरुपति बालाजी मंदिर से अब मुसलमानों और ईसाइयों की परमानेंट छुट्टी हो गई है। दोस्तों, आखिर वो समय आ गया जिसका पूरे विश्व का हिंदू समुदाय लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। ये इंतजार तब और तकलीफदेह हो गया था जब से ये पता चला था कि तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसाद में कई साल से गौमांस, सुअर के मांस और मछली के तेल की मिलावट हो रही है। अभी ये जांच चल रही है कि प्रसाद में चर्बी और मांस की मिलावट कैसे हुई। जांच के कई बिंदु हैं, लेकिन इतना तय है कि मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए पूरे देश से यह मांग उठ रही थी कि मंदिर ट्रस्ट में काम करने वाले गैर हिंदू कर्मचारियों को वहां से हटा दिया जाए। आंध्र की सरकार और ट्रस्ट दोनों पर इस तरह का दबाव था, जिसके बाद ट्रस्ट ने अब इस तरह का फैसला ले लिया है। वीडियो में बताएंगे कि यह फैसला आखिर कैसे अमल में आया और मंदिर ट्रस्ट से हटाए गए मुसलमान और ईसाई कर्मचारियों का आगे क्या होगा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ा एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। यहां नवगठित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने मंदिर में कार्यरत गैर हिंदू कर्मचारियों के लिए एक अहम प्रस्ताव को पास कर दिया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक मंदिर बोर्ड में काम करने वाले गैर हिंदू कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेना होगा या आंध्र प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में काम करना होगा। साफ है कि टीटीडी बोर्ड में काम करने वाले मुसलमान और ईसाई कर्मचारियों को अब इन दो विकल्पों में से एक को चुनना ही होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टीटीडी के नए अध्यक्ष बीआर नायडू ने इस फैसले की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने मंदिर बोर्ड में काम करने वाले गैर हिंदू कर्मचारियों की सही संख्या बताने से इनकार कर दिया है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस फैसले से बोर्ड के 7,000 परमानेंट कर्मचारियों में से लगभग 300 कर्मचारियों को वीआरएस या ट्रांसफर लेना होगा। टीटीडी में करीब 14,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी हैं। इस निर्णय का असर इन कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि विभिन्न कर्मचारी संघों ने इस फैसले का समर्थन भी किया है। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टीटीडी का यह फैसला पूरी तरह संविधान के अनुरूप है। टीटीडी का यह फैसला संविधान के आर्टिकल 16 के 5वें अनुच्छेद पर आधारित है। ये अनुच्छेद धार्मिक प्रकृति के संस्थानों को अपने धर्म के सदस्यों को नियोजित करने का अधिकार देता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 3 में भी कहा गया है कि धार्मिक संस्थानों के कर्मचारियों को हिंदू धर्म को स्वीकार करना होगा। नवंबर 2023 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कहा था कि ट्रस्ट और बोर्डों को सेवा शर्तों को अनिवार्य करने का अधिकार है। आपको बता दें कि टीटीडी एक ऑटोनोमस सरकारी ट्रस्ट है। ये दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है। मंदिर बोर्ड और उससे जुड़े संस्थानों में केवल हिंदुओं की नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए बीते कुछ समय में टीटीडी के अधिनियम में 3 बार संशोधन हो चुका है। 1989 में आए एक आदेश में यह भी कहा गया था कि टीटीडी प्रशासित पदों पर नियुक्तियां हिंदुओं तक ही सीमित रहेंगी। हालांकि इसके बावजूद गैर हिंदुओं ने संगठन के भीतर काम करना जारी रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में तिरुपति मंदिर के प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट की बात सामने आई थी, जिसको लेकर पूरी दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों में काफी आक्रोश है। इस मामले पर खुद आंध्र प्रदेश के सीएम ने बयान जारी किया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर हिंदुओं की भावनाओं, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। गौर करने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का नाम हिंदू की तरह है, लेकिन वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। उन्होंने 2019 में अपने एक रिश्तेदार को ही टीटीडी का अध्यक्ष बना दिया था। आरोप लगे हैं कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान उनके रिश्तेदार के अध्यक्ष बनने के बाद से ही प्रसाद में मिलावट का खेल शुरू हुआ है। कई लोग इसे सनातन धर्म के खिलाफ बड़ी साजिश बता रहे हैं। दोस्तों, टीटीडी बोर्ड ने गैर हिंदू कर्मचारियों की छुट्टी करने के अलावा कुछ अन्य फैसले भी लिए हैं। बैठक में लड्डू बनाने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले घी की खरीद को सुनिश्चित करने की फुल प्रूफ व्यवस्था का आदेश दिया गया है। इसके अलावा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है।
एआई के जरिए भीड़ को मैनेज करने के सुझाव देने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का भी गठन किया जाएगा। दोस्तों, तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट बोर्ड से मुसलमानों और ईसाइयों की परमानेंट विदाई के फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।